कि 100 में 90 शोषितों ने ललकारा है, इस धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा। कुमार यादव जी कह रहे थे आपसे कि गरीबों की झोपड़ियों पे बुलडोजर चलाना तो आसान, कभी उन महलों की तरफ देखो, उधर में आप देखोगे तो डर लगेगा, और किसी गरीब की झोपड़ी कच्चा मकान तो आप बुलडोजर से गिरा दे रहे हो। याद आता है जगदेव प्रसाद बाबू का एक कथन, परिवार के साथ वो घटना घटित हुई, शुरू से लेके आज तक बराबर साथ में थे। इन्होंने आग्रह किया कि भैया उस परिवार से मिलने आना है। आज जब गया तो दिल मेरा रो गया कि एक ऐसा गरीब परिवार जो धन बल से सक्षम नहीं है, इसलिए उसको दबाया जाता। हर बार लगभग 1 महीने या 1.5 महीने में मेरा बहराइच जिले में आगमन जरूर होता है। आपको पता है, आपसे ज्यादातर लोगों से मेरी मुलाकात पहले भी हो चुकी है। आपका बहुत बहुत आभार, आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत साधुवाद। से चलाई अपनी बात रखने से पहले इस पंडाल में आज हम सब एकत्रित हुए हैं, उसकी वजह माँ सावित्रीबाई फुले की स्मृति दिवस है आज, हम सबको पता है। मैं नमन करता हूँ। साथ ही महाराजा छत्रपति शिवाजी को भी मैं नमन करता हूँ। नमन है उस भारतवर्ष के सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को जिन्होंने इस बहुजन समाज में जन्म लिया और हम सबके उद्धार के लिए अपने अपने युग में कहीं ना कहीं प्रेरणादायक काम किया है। साथियों, हर बार लगभग 1 महीने या 1.5 महीने में मेरा बहराइच जिले में आगमन जरूर होता है। आपको पता है, आपसे ज्यादातर लोगों से मेरी मुलाकात पहले भी हो चुकी, लेकिन आज की मुलाकात थोड़ी अलग। कारण है उसका, जब मैं अक्सर माइक पे आता था तो बहुत मेरा जोश 2 गुना 3 गुना हुआ करता था, लेकिन आज कहीं ना कहीं मैं थोड़ा मायूस फील कर रहा हूँ, क्योंकि सुबह सीतापुर से निकलते समय सीतापुर में एक बहुत ही निंदनीय घटना देखी, और फिर जब आपके जिले में पहुंचा तो एक अपने परिवार से मिला तो बहुत दुख महसूस कर रहा हूं। आज हम इस पंडाल में इतने लोग बैठे हैं, कम से कम 300-500 की संख्या में। शायद इससे पहले कहीं आपके क्षेत्र में कार्यक्रम हुआ होगा तो एक परिवार इसमें और बैठा होगा, जिसका नाम है सोनू पासी और उसकी पत्नी तारावती। साथियों, आज जो हमारे इस बीच इस पंडाल में नहीं, वो आज अपने घर में 10-15 दिन पहले की घटना हुई, उसके साथ में कुछ लोगों ने उसको घर में घुस के मारा। आज वो प्रशासन शासन से अपने न्याय के लिए गुहार मांग रहा, लेकिन उसको कहीं नहीं न्याय मिल रहा। हमारे साथी भीम आर्मी के मंडल पर जितने भी पदाधिकारी हैं, एसके राजगुरु जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, नरेंद्र भानु जी और उनकी पूरी टीम, तथा इस जिले को एक मोती के समान पिरोने वाले यहाँ के जिला संयोजक सुरेश पासवान जी, इनकी पूरी टीम जब से उस परिवार के साथ वो घटना घटित हुई, शुरू से लेके आज तक बराबर साथ में थे। इन्होंने आग्रह किया कि भैया उस परिवार से मिलने आना है। आज जब गया तो दिल मेरा रो गया कि एक ऐसा गरीब परिवार जो धन बल से सक्षम नहीं है, इसलिए उसको दबाया जाता है। अभी राजकुमार यादव जी कह रहे थे आपसे कि गरीबों की झोपड़ियों पे बुलडोजर चलाना तो आसान, कभी उन महलों की तरफ देखो, उधर में आप देखोगे तो डर लगेगा, और किसी गरीब की झोपड़ी कच्चा मकान तो आप बुलडोजर से गिरा दे रहे हो। याद आता है जगदेव प्रसाद बाबू का एक कथन कि 100 में 90 शोषितों ने ललकारा है, इस धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा। और इस कथन को आज बहराइच में कहना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो समय आ गया है कि आपकी धन धरती और राजपाट सब पे उनका अधिकार हो चुका है, सब कुछ आपसे छीना जा चुका है। हो सकता है आज सोनू के परिवार से आपका कोई ताल्लुकात ना हो, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि अगले बार जब कार्यक्रम होगा तो इसी में कोई बैठा व्यक्ति सोनू के परिवार जैसा अपने घर में कलाएं भर रहा होगा। सबका नंबर आएगा, मेरी बात याद रखना। आज उसका नंबर है, कल तुम्हारा आएगा, परसों मेरा आएगा, फिर एक दिन राजकुमार यादव जी का भी आएगा। सीतापुर से निकला तो सीतापुर में मंच पर जितने भी प्रतिनिधि बैठे हैं, सबका उस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत बड़ी चीज कह रहा हूं मैं। सीतापुर में इस समय अलग
सिस्टम चलाया गया, क्योंकि लोगों को पता है कि जब से बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग पैदा हुए पाखंडवाद को छोड़ रहे हैं। तो उन्होंने एक अलग चोट की है, बौद्ध कथाएं जो होती थी, आपके जिले में भी होती, तो उन्होंने बौद्ध कथाओं को परमिशन देना बंद कर दिया। और कहीं से अगर भीम आदमी या ऐसे और संगठन के लोग जोर दबाव बना के उसका परमिशन ले भी आते हैं, तो उसमें कुछ मानववादियों द्वारा फिर हमला कराया जाता है और ये दिखाया जाता है कि इस जो पंडाल जिसमें बौद्ध कथाएं हो रही हैं, इसमें अनुशासनहीनता की जाती है। एक दरोगा की आज मैंने आख्या पढ़ी और उसने लिखा कि बौद्ध कथाएं जहां पर होती हैं वहां अराजकता फैलाई जा रही है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर बैठे सभी लोगों को शर्म आनी चाहिए कि अगर हमारे देश में बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों को ऐसे बंद किया जाएगा, रोका जाएगा, तो ये मान लो आप, अगर वो कथावाचकों को आज बंद किया जा रहा है तो कल राजकुमार जी आपको भी बंद किया जाएगा, ये तय है। क्योंकि जो जो इस पाखंडवाद और मनवाद पर चोट करेगा उसको रोकने का प्रयास किया जाएगा। अब या तो दो चारे हैं, या तो आप उसी में जीते रहो या उससे निकलो, और अगर उससे निकलोगे तो फिर आपको दो रास्ते दिखाएंगे, या तो आपके घर में मैंने बताया बुलडोजर चलाया जाएगा या आपको जेल डाला जाएगा। तो डर है अगर तो घर से मत निकलो, उनकी गुलामी करोगे। लेकिन मैं तुमसे कहना चाह रहा हूं कि पीछे वाली छोड़ दो, या आगे लाइन में जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, आज तो तुम गुलामी कर लोगे, लेकिन जिस दिन ये बड़े होंगे और अपना इतिहास पढ़ेंगे और जब ये देखेंगे कि सन 2023 और 22 का जब वो दौर चल रहा था, उस समय तानाशाही चरम पर थी, तो मेरा पिता कहाँ था, मेरी माताएं कहाँ थी, तो कोई पड़ोसी इनसे ये कह देगा कि उस समय तुम्हारा बाप भी गुलाम था और तुम्हारा बाप भी गुलामी कर रहा था। मैं इस डर से, लोग कहते हैं कि क्या जरूरत है खुलेआम बोलने की, तो मैं इस डर से नहीं डरता। मैं इस डर से डरता हूं कि कल कहीं अगर मेरी आने वाली पीढ़ी आई और उसने मेरे सामने सवाल खड़ा कर दिया कि जब लोगों को मारा जा रहा था, लोगों की हत्याएं की जा रही थी, आधी रात में बहन को जिंदा जलाया जा रहा था, तब तुम क्या कर रहे थे, तो मैं क्या जवाब दे पाऊंगा? आज जब घर जाना वापस तो अपने मन से सवाल करना, क्या 2 वक्त की रोटी खाना और रात में एक अच्छी नींद सो जाना सिर्फ अगर आपकी जिंदगी है तो आपको ऐसी जिंदगी मुबारक। मुझे लगता है कि इससे परे कहीं और काम। आप सोचो अगर बाबा साहब ने आपके लिए इतनी लड़ाई न लड़ी होती, तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि इतने खुले तौर पर जो आप कार्यक्रम कर रहे हो, आपकी हिम्मत नहीं थी। न कुलदीप भार्गव करा पाते, न सुरेश पासवान, न इस मंच पर जितने भी लोग बैठे हैं कोई नहीं करा पाते। तो बाबा साहब आपके साथ संघर्ष किए, उन्होंने तो नहीं देखा कि मेरा घर बन रहा है, कि मेरे बच्चे आगे बढ़ के डीएम होंगे। तुम तो लगे हो अपना घर बनाने में, लगे गाड़ियां बनाने में कि बड़ी बड़ी गाड़ी खरीदेंगे, कुछ नहीं रह जाएगा। जब जाओगे तो सब चला जाएगा, सिर्फ नाम रह जाता है आपका। और नाम आप कैसा करके जाना चाहते हो ये आप पे निर्भर करता है। अगर आप अच्छा करके गए तो मैं मानता हूं कि हो सकता है ऐसा हो कि आपकी प्रतिमा लखनऊ में न लगाई जाए, लेकिन आपके गांव में तो जरूर लगाई जाएगी। और जब आपके गांव में लगाई जाएगी और कोई घुसेगा तो पूछेगा कि ये किसकी है, तो लोग बताएंगे कि वो हमारे समाज के ऐसे कर्मठ लोग थे जिन्होंने इस समाज के लिए अपना बलिदान दिया और समाज के लिए बहुत कुछ किया। मैं भाई चंद्रशेखर आजाद जी का एक छोटा सा सिपाही हूँ। कई लोग पूछते हैं कि अब तुम्हारे से क्रांति आ जाएगी, मैं कहता हूँ हो सकता ना आए, मैं भी 15 साल 20 साल और संघर्ष करूंगा, लेकिन इतना आपसे वादा करके जा रहा हूँ कि जब भाई चंद्रशेखर आजाद की कहानी लिखी जाएगी तो उस किताब में कहीं 2 लाइन मेरी भी लिखी जाएंगी कि कुलदीप भार्गव भी एक लड़का था जो इस समाज के लिए चंद्रशेखर भाई का हाथ थामे खड़ा हुआ था। और आपको भी जरूरत है, मैं आपसे आज कह के जा रहा हूँ एक भाई के नाते, मत दो वोट, आप मुझे नहीं मांग रहा आपसे वोट, लेकिन आपको इस समय चंद्रशेखर आजाद जी की जरूरत है। आप देखो आपके जिले में एक व्यक्ति लाठियां खाता है, इस महिलाएं की साड़ी खोल के उसको मारा जाता है, लेकिन उसको न्याय नहीं मिलता। क्या आपके यहाँ कोई आया उसके यहाँ? इस देश में बहुजन संगठन, अनगिनत बहुजन संगठन है, वो पासी समाज से बिलोंग कर रहा है। पासी समाज के बहुत सारे संगठन बने हुए हैं जो समाज से चंदा लेने का काम, समाज से सिर्फ आपको बलगराने का काम करते हैं, लेकिन क्या आपके साथ खड़े नहीं? आप मत करो भीम आर्मी को सपोर्ट, आप हर उस व्यक्ति को सपोर्ट करो जो आपके साथ खड़ा हो, किसी भी पार्टी किसी भी संगठन से हो, ये मैं कह रहा हूं आपसे। लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति को आप नेता अपने में से चुन के बनाओगे जो बाद में आप पे लाठी बरसाए,
फिर आप किसी तीसरे से मदद मांगने जाओगे, क्या आपकी मदद करेगा? नहीं करेगा। तो जो आपने बोया है आप उसी को काट रहे हो। आज मैं आपसे एक वादा कर रहा हूं, आज आप भले उसके परिवार से मिलने ना गए हो, कल आप पे भी कभी अगर पड़ेगा ऐसा, मैं आपसे वादा कर रहा हूं मैं आपके घर तब भी आऊंगा, क्योंकि आप इस समाज से ताल्लुकात रखते हो और हमने बीड़ा उठाया है इस समाज को न्याय दिलाने का। किस बात का डर है मुझे नहीं पता। शासन से डरते हो, प्रशासन से डरते हो। अभी कह रहे थे राजकुमार यादव जी कि जिसने जन्म लिया है मरना तो उसको होगा ही, होगा कि नहीं? आप इतिहास पढ़ो, चाहे वो जनरल डायर भी हो, उसको भी सरदार उधम सिंह ने गोली मारी थी, तो उससे बताओ ना तानाशाह से, फिर से कोई पैदा होगा सरदार उधम सिंह और तुम उसकी गोली का शिकार हो जाओगे। ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, लेकिन एक जज्बा आप